हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आई होप कि आपको 26 फरवरी 2019 का डेट आपको मालूम होगा, जिस दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था पीओके के जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर। और अभी इस टाइम में जो टॉपिक इसलिए चर्चा में क्योंकि रिसेंटली अभी अजय बिसारिया की एक बुक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बुक रिसेंटली रिलीज किया गया। इसी के एक छोटा सा एक चैप्टर है कत्ल की रात जिसमें बेसिकली हुआ ये था कि इमरान खान के कॉल को पाकिस्तान पीएम मोदी ने डिक्लाइन कर दिया था, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि अभी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। पीएम मोदी डिक्लाइन इमरान खान मिडनाइट कॉल आफ्टर बालाकोट स्ट्राइक जो कि 26 फरवरी 2019 को हुआ था। और इसी के आपको मालूम है कि इसी बीच में जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, इनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर लिया गया था। और 27 फरवरी के दिन की ही रात को ये बोला जा रहा था कत्ल की रात। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस टाइम में जब जिस टाइम में एक बेसिकली स्पीच दे रहे थे, उस टाइम ये बात कही थी, लेकिन मीडिया ने वो कत्ल की रात को कुछ और मायने इनका समझा। लेकिन यहाँ पर रियलिटी जो है, बेसिकली जो अजय बिसारिया है ये कह रहे हैं कत्ल की रात का मतलब कुछ और था, और यहाँ पर इंडिया जो है कुछ और प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कैसे यहाँ पर जो मामला है रिजॉल्व होता है, पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हर एक मीडिया आउटलेट्स में इस टॉपिक से, कत्ल की रात के नाम से जो टाइटल है वो जो पब्लिश हो रहे हैं। और यहाँ पर हुआ क्या था, थोड़ा इसको शुरुआत से समझ देखिए। आपको बता दें कि पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया था। उसमें 40 सीआरपीएफ जो मार्टिया शहीद हुए थे, और उसके बाद में पूरे देश भर में एक गुस्सा देखने को मिला था। और आपको बता दें कि इसके 13 दिन के बाद में 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, जिसमें मुजफ्फराबाद बालाकोट जो मिराज 2000 था, और ये आप उसके इसके तरफ से अटैक किया जाता है। प्लस जो चकोठी एक प्लेस है जहां पर आतंकवादी गढ़ माना जाता है, यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक हुआ था। इसके बाद में इसी बीच में जब विंग कमांडर अभिनंदन जब मिग 21 लेके निकलते हैं पीछा करने के लिए पाकिस्तान जो बेसिकली की एयरक्राफ्ट को, तो उसी बीच में इनको कैप्चर कर लिया जाता है। इनके जो एफ मिग 21 है, इनको इनके ऊपर अटैक होता है, और ये किसी तरीके से इजेक्ट करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं तो ये पाते हैं कि अपने आप को पीओके में, और इस तरीके से पाकिस्तान इनको कैप्चर कर लेता है। और यहाँ बता दें कि मिग 21 वही फ्लाइट है जो कि हम लोग रशिया से, बहुत पुराना ये फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट है जो हम लोग रशिया से खरीदे थे। और F-16 यूएसए का है, फिर भी ये पुराना जो एयरक्राफ्ट है मिग 21 F-16 को मार गिराया था। इसमें कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में डिस्कशन भी हो रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पाकिस्तान कहीं न कहीं इसको फर्जी माना था। लेकिन आपको बता दें कि जब ये चीज़ घटी तो यहाँ पर एविडेंस भी बेसिकली इंडिया ने भी दिखाया था कि F-16 के जो पुर्जे हैं ना, वो पड़े हुए हैं, आप जाके उठा लो। इस तरह की बातें निकल के आ रही थी। लेकिन जब ये पूरी कहानी हुई, 27 तारीख का दिन था, 27 फरवरी 2019 का दिन था, जिस टाइम में दोनों देशों के बीच में एक टेंशन जो था ना बहुत बढ़ गया था। और ये टेंशन इस लेवल में बढ़ गया था कि दोनों देशों के बीच में मिसाइल फायरिंग हो सकते थे। लेकिन ये जो मीडिया आउटलेट है बेसिकली 23 मार्च 2019 का है, ये जो बेसिकली जो निकल के आ रहा था वो चीजें थी। लेकिन रियलिटी कुछ और था। रियलिटी क्या था इसको आप समझते। देखिए, जो अजय बिसारिया है वो 2019 में पाकिस्तान में हाई कमीशन में वो तैनात थे, और उसी वक्त में इंडिया में जो पाकिस्तान के साइड से जो थे बेसिकली यहाँ पर सोहेल महमूद, ये इंडिया में थे पाकिस्तान के हाई कमीशन। अब हुआ क्या था देखिए, जब एक इनपुट मिलती है, क्या इनपुट मिलती है, आर्मी इंडिया जो पाकिस्तान की आर्मी है, इनको एक इनपुट मिलती है। कैसे, किसी तरीके से खुफिया तरीके से मालूम होता है कि इंडिया अपने साइड से 9 ऐसे मिसाइल्स है वो पाकिस्तान की तरफ वो तैनात कर रखा हुआ है, किसी भी टाइम में फायरिंग हो सकती है। ये इनपुट किसको दिया जाता है, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ को। इनको बोला जाता है कि आप किसी भी तरीके से वेस्ट कंट्रीज, यूके, यूएस को आप जाके बोलो, यूए को बोलो कि आप अपने राजनयिकों को कि वो इंडिया से बात करें इस मैटर पर, और इसमें एक पीसफुली एक रेजोल्यूशन या रास्ता निकालने की कोशिश करें। लेकिन आपको बता दें कि जब ये चीजें कही गई इनको, तो दूसरे साइड से जो इमरान खान थे वो भी अपने साइड से प्रयास कर रहे थे। इन्होंने 27 तारीख के दिन, इनको बेसिकली ये बात मालूम चल गया कि 27 तारीख को दिन कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला, मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ तान के रखा हुआ था। मतलब इनको ये मालूम चल गया कि पाकिस्तान का जो नामो निशान मिटने वाला है, नक्शा से इसका जो पाकिस्तान नक्शा वो पूरा मिटने वाला। लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त इमरान खान, वो भी ट्राई करते आधी रात को कहीं ना कहीं ये बोलते हैं, जो इंडिया में जो हाई कमीशन थे पाकिस्तान के, उनको बुलाया था सोहेल मोहम्मद को कि आप एक बार इंडिया से एक बार मेरी बात कराओ पीएम मोदी से। ये डर था, उस वक्त का डर
डर था। तो इसी बीच में जो साहिल मोहम्मद थे, इंडिया में थे बेसिकली तैनात ये पाकिस्तान हाई कमीशन। तो ये कॉल करते हैं अजय बिसारिया को, ये कॉल करते हैं इनको और ये बात की जाती है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इमरान खान बात करना चाहते हैं पीएम मोदी से। तो ये कहते हैं ठीक है हम ट्राई करते हैं। ये अपने साइड से कहते हैं कुछ देर की बात में कि अभी पीएम मोदी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप हमें दे दो, उन तक हम पहुंचा देंगे। उसके बाद से कोई कॉल नहीं होता है, कुछ मैसेजेस नहीं होते हैं और उसके जस्ट बाद उसी दिन की हम बात कर रहे हैं, 27 तारीख की बात कर रहे हैं। उस दिन क्या-क्या चीज़ें घटी थी। 27 तारीख के दिन में जो यूएस हो गया, यूके हो गया, यूएई हो गया, ठीक है? ये लोग इंडिया से क्या बात करेंगे, ये लोग के जो राजनयिक हैं, जो एनवॉय हैं, ये बेसिकली इमरान खान की जो सरकार है, उनसे ये बोल रहे थे, वार्न कर रहे थे कि इंडिया इस बार किसी भी हद तक जा सकता है। अगर तुमने विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ा, कुछ भी नुकसान हुआ तो इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है। ये चीज़ें जब निकल के आती है, तो यहाँ पर आनन-फानन में और इतना ही नहीं मतलब यूएई, यूएसए के जो राजनयिक है 3-3 बार उसी दिन सेम टाइम, सेम दिन में मीटिंग होती है। इतना डर था, इतना खौफ था खासकर पाकिस्तान में। तो आनन-फानन में यहाँ पर बेसिकली अनाउंसमेंट किया जाता है 28 फरवरी को कि हम लोग अभिनंदन को छोड़ने वाले हैं और ये चीज़ें अनाउंसमेंट होती है। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक ये भी बात होती है कि पाकिस्तान जो है वो पुलवामा जो डोजियर जो बेसिकली ये इंडिया ने सौंपा था कि इस अटैक में सीआरपीएफ के ऊपर अटैक जो हुआ उसमें पाकिस्तान के का हाथ है। पूरा ये जैश ए मोहम्मद के अगेंस्ट में सबूत भी दिखाए थे। तो उसपे ये भी कहा कि उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो सामने जो पिक्चर जो अभी तक आपने देखा, ये देखा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पीस जेस्चर्स के लिए हम लोग यहाँ पर अभिनंदन को रिलीज़ कर रहे हैं। जब ये चीज़ें होती है ना तो उसी मतलब बीच इन बिटवीन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरे देश के जो लीडर हो गए, वो इंडिया पाकिस्तान को डी-एस्केलेट करने के पीछे कहीं न कहीं कोशिश कर रहे थे। उसी बीच में चाइना भी यहाँ पर हाथ अपना साफ किया। चाइना ने भी ये कहा कि अपने डिप्यूटी मिनिस्टर को भेजते हैं हम इंडिया में और अगर आप चाहेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में डी-एस्केलेट करवा सकते हैं। पर चाइना के अंदर वो डर था कि इंडिया अब छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन फाइनली आपको मालूम है कि 28 फरवरी के दिन में अभिनंदन को छोड़ा जाता है। आपको मालूम है कि शांतिपूर्वक तरीके से इंडिया एंटर करते हैं अभिनंदन और ये पूरी कहानी फिर ऐसे निकल के आती है। लेकिन आपको बता दें कि ऑफ़िशियली इंडिया ने कभी नहीं माना है कि हम लोग पाकिस्तान की तरफ जो 9 मिसाइल है वो तैनात कर रखे हुए थे। इनकी बुक में ये चीज़ें निकल के आ रही है। देखिए ऐसे जो इस पोज़ीशन में जो लोग होते हैं अपनी बुक में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं तो ना वो चीज़ें रियलिटी होती है। आज पूरी दुनिया ये मानेगी कि हाँ, इंडिया से उस टाइम में कहानी कुछ और चल रही थी कि दोनों के देश के बीच में टेंशन बढ़ गया है, दोनों मिसाइल तान सकते हैं। लेकिन जो खौफ था ना, वो पाकिस्तान के अंदर था कि इंडिया छोड़ने वाला नहीं है। इंडिया छोड़ने वाला नहीं, 9 मिसाइल्स तैनात मतलब टारगेट सेट कर रखा हुआ था इंडिया कि अब आर या पार नहीं बिल्कुल पार का ही एक सेट कर रखा हुआ था कि अब आगे कहानी खत्म। लेकिन फाइनली किसी तरीके से जो अच्छा इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ना, वो यूएई के राजनयिक हो गए, ठीक है? या यूएसए के हो गए, यूके के हो गए, फ्रांस के हो गए, इनके जो राजनयिक हैं, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। वो बेसिकली वॉर नहीं करते हैं कि भैया जल्दी से छोड़ दो, पीस गेस्चर बोल के छोड़ दो लेकिन छोड़ दो, नहीं तो इंडिया छोड़ने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ में आपका क्या मानना है? कीजिए कमेंट, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।